इसी कड़ी के अंदर बात करना चाहूंगा कि अपन ने पिछली 2 वीडियो के अंदर सॉइल साइंस को लेकर अपन ने बात की थी, जैसे कि सॉइल फॉर्मेशन की बात करूं मैं तो उसकी भी अपन ने अच्छे से जो फैक्टर थे उनके ट्रिक से याद किया था। जैसे लाओ मैं बात करूं सॉइल वर्ड की, तो सॉइल के लिए भी अपन ने पेडोलॉजी रेफोलॉजी की इनकी सबकी बात कर ली थी। तो मैं आज आप लोगों के लिए छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा ही काम का टॉपिक है। अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ICAR, BHU, JRF, SRF जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन जरूर इनमें पूछा ही जाता है। तो जो आज का टॉपिक है वो अपना मैं बात कर लेता हूँ सॉइल कलर को लेकर। तो अपना जो टॉपिक है आज का वो है सॉइल कलर। तो सबसे बड़ी चीज तो यह सबसे पहली चीज ये आती है अपने सामने कि सॉइल कलर जो मेजरमेंट किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है। तो जो मुल्सन कलर चार्ट आता है उसके द्वारा इसका डिटरमाइन किया जाता है। तो मुल्सन कलर चार्ट के द्वारा आपका डिटरमाइन किया जाता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो उसके अंदर मैं बात करूं कि इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं। तो उसके द्वारा जो कि वैल्यू, ह्यू और क्रोमा के नाम से जानी जाती है। तो इन चीजों को आप आसानी से कैसे याद कर सकते हो कि कौन सी चीज कैसे मेजरमेंट की जाती है या किस चीज के अंतर्गत क्या आता है। तो ये थोड़ा डिफाइन करना मुश्किल होता है, बच्चों को याद करने में काफी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट वे के अंदर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि ताकि आप आसानी से याद कर सको। तो मैं सबसे पहले इनके अंतर्गत पाए जाने तीनों चीजों की बात कर लेता हूँ। मैं इसके अंतर्गत 3 होते हैं, 3 पैरामीटर्स। अगर मैं बात करूं ह्यू, जो फर्स्ट होता है वो होता है ह्यू, और अगर मैं दूसरे की बात करूं तो वो होती है आपकी वैल्यू। जो आपका सेकंड हो जाएगा वो क्या होगा आपका वैल्यू। और अगर मैं बात करूं थर्ड की तो वो होता है आपकी, तो आ जाएगा क्रोमा। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिल गई होगी और ये काफी बुकों के अंदर भी लिखा पड़ा है कि क्या चीज क्या होती है क्या नहीं होती। तो मैं अपना कि जो जितना सिंपल वे में याद हो सकता है मैं वो चीज करूंगा आप लोगों के लिए कि कैसे आप इसको सिंपल वे में याद कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ह्यू होता है वो किस चीज को डिटरमाइन करता है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ये जो डिटरमाइन करता है या डिनोट करता है वो करता है एक स्पेक्ट्रल कलर को, कि जो एक स्पेसिफिक कलर होता है ना उसको डिटरमिनेट करता है। और उसके अंदर अपने जो कलर देखने को मिलेंगे वो होंगे जैसे येलो, रेड, ब्लू, ब्राउन, है ना। तो ये कलर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जो ये देखने को मिलेगा इसके अंतर्गत जो डोमिनेंट कलर होते हैं उनको देखने को मिलेगा कि जो डोमिनेंट कलर होते हैं तो वो आपको देखने को मिलेगा किसके अंतर्गत, ह्यू के अंदर। अगर मैं बात करूं वैल्यू की तो वैल्यू के अंतर्गत क्या डिनोट किया जाता है या क्या डिटरमाइन किया जाता है, इसके अंदर जो लाइटनेस एंड डार्कनेस होती है कलर की वो चीज इसके अंतर्गत डिटरमाइन करने को देखने को मिलेगा आपको। जैसे कि मैं इसके अंदर नोट कर लेता हूं, जैसे कि ये क्या मेजरमेंट कर रहा है, लाइटनेस एंड डार्कनेस। तो अपन ने ह्यू के अंदर बात की जो कि एक डोमिनेंट कलर होते हैं तो वही चीज शो करेगा जैसे कि येलो, रेड, ब्लू, ब्राउन। अगर मैं बात करूं वैल्यू की, वैल्यू या तो लाइटनेस बताएगी कलर की या फिर ये उसकी डार्कनेस बताएगी कि ये लाइट है या डार्क है। अगर मैं अब आ जाता हूं कि क्रोमा के ऊपर, तो क्रोमा का काम क्या होता है। तो जो आपका क्रोमा होता है ना फ्रेंड्स, वो आप लोगों का सोइल के अंतर्गत जो प्योरिटी होती है उस चीज को मेजरमेंट करता है कि जो कलर की, सोइल के कलर पर प्योरिटी। तो अब ये चीज तो आप लोगों को किताबों में भी देखने को मिल गई होगी। अब अपनी बात आती है अपनी ट्रिक के ऊपर। तो मैं बता दूं कि इसको कैसे याद रखोगे। अगर मैं बात करूं अपन उल्टा पढ़े इधर से नीचे से, क्योंकि ये तीनों चीज आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। अपन पढ़ते हैं नीचे से, जैसे कि क्रोमा को अगर आप पढ़ते हो कैमरा, क्रोमा को पढ़िए कैमरा। और आप लोगों को पता होगा कि ज्यादा क्वालिटी वाली या एकदम जिसकी मैं बात करूं जो प्योर फोटो आती है ना अच्छी क्वालिटी वाली, तो वो आपके फोन में आती है, कैमरे के अंदर आती है। तो ऑब्वियसली बात है, सभी को पता होगा कि फोन के मुकाबले कैमरे के अंदर ही अच्छी आएगी।
तो ऑब्वियसली पता चल रहा है कि क्रोमा को आप कैमरा पढ़ रहे हो तो इसके अंदर प्योरिटी अच्छी है फोटो की, ऑब्वियसली पता चल गया होगा। क्रोमा से कैमरा को कोरिलेट किया तो कैमरे से पता चल रहा है कि उसके अंदर का प्योरिटी अच्छी आती है बजाय मोबाइल के। तो इसके अंदर क्या मेजरमेंट कर लिया अपन ने, प्योरिटी। और श्योर सी बात है ऐसा आप कोरिलेट कर सकते हो आसानी से। अगर मैं बात करूं वैल्यू की, अगर अपन जैसे कि अगर अपन चल रहे फोटो के ऊपर ही, तो मैं फोटो से कोरिलेट करके बताता हूं आपको कि अगर आपके पास में फोटो है कोई, तो आपके पास में कोई फोटो है और आप उसको कर रहे हो फिल्टर, तो आप जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाओगे उसकी, तो जैसे जैसे वो डार्क हो जाएगी, और जैसे जैसे उसकी वैल्यू कम करोगे वो हो जाएगी लाइट। ऑब्वियसली बात है, ये आप लोगों को पता ही होगा। अगर किसी भी चीज की अपन वैल्यू बढ़ाएंगे तो वो डार्क होता जाएगा, अगर उसकी वैल्यू कम करते हैं तो वो थोड़ा लाइटली होता जाएगा। तो अगर मैं वैल्यू से अगर इसको कोरिलेट करता हूं तो कोई गलत थोड़ी कर रहा हूं, तो वैल्यू से पता चल रहा है अगर वैल्यू बढ़ाएंगे तो लाइट हो रही है, अगर वैल्यू कम करेंगे तो डार्क हो रही है। तो वो आप कोरिलेट कर लीजिएगा, जैसे कि कम कर दिया तो लाइटनेस आ जाएगी, अगर वैल्यू मैंने बढ़ा दी उस चीज की तो वो उससे क्या हो जाएगा, डार्कनेस। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन में आ जाए कि वैल्यू है वो किस चीज को डिटरमाइन करती है, तो आपको पता चल जाएगा कि अपन एक बार वैल्यू है वो बढ़ा रहे हैं और एक बार कम कर रहे हैं, तो अगर बढ़ा रहे हैं तो डार्कनेस आ रही है और कम कर रहे हैं तो लाइटनेस आ रही है। मैं एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ फ्रेंड्स, है ना। इसको एक याद करने के तरीके को लेकर आप हमारे वीडियो को देखिएगा। ऐसे में कि ये चीज नहीं बता रहा कि 100% ही कि इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं तो ऐसा कुछ होता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं याद करने के पर्पज से बता रहा हूँ तुम्हें। तो ये चीज आप लोगों को अब समझ में आएगी होगी, लाइटनेस एंड डार्कनेस। अब इसके बाद में आप लोगों के पास में बच रहा क्या, जो आपका ह्यू है वो एक चीज बची हुई है। तो इसके अंदर अगर आप सॉइल कलर की बात कर रहे हो तो मेजरली आपको कौन कौन से कलर देखने को मिलते हैं आसपास के अंदर। तो जैसे कि आपने देखा होगा येलो कलर, बहुत सी मस्टर्ड वगैरह होती है, बहुत से क्लॉथ्स वगैरह देखे होंगे तो येलो कलर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। रेड कलर भी आप आसानी से देख सकते हो, ब्लू कलर भी आपको देखने को मिल जाएगा और ब्राउन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज क्या करते हैं, इस डोमिनेंट कलर को, ह्यू क्या होता है, एक डोमिनेंट कलर को शो करेगा। वैल्यू क्या है, वो लाइटनेस या डार्कनेस को बताएगी। अगर मैं क्रोमा की बात करूं तो क्रोमा आपका जो आपके कलर है उसकी प्योरिटी की बात करता है। तो आई होप कि ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आई होगी। अब इसके अलावा मैं एक छोटा सा टॉपिक और लेके आया हूं आप लोगों के लिए ताकि आप आसानी से याद रख सको। तो इसके अंदर होता क्या है कि अपन किसी भी चीज को याद करें तो अपन कई ट्रिक ऐसी होती है कि वो अपना क्वेश्चन सही करवा देती है। और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अपना जो मकसद रहता है वो यही रहता है कि एग्जाम के अंदर आपके सामने आंसर भी सामने रहता है और क्वेश्चन भी सामने रहता है। अगर आपको थोड़ा सा भी रिमेम्बर हो गया या थोड़ा सा भी याद आ गया ना तो वहां पे आपके क्वेश्चन के सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं उसी को लेकर आप लोगों के लिए ये वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ। तो अगर मैं जनरली अगर सेकेंड टॉपिक की बात करूं तो वो अपनी सोइल टेक्सचर। तो जैसे कि मैंने बताया कि अब जो नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करने वाले हैं वो सोइल टेक्सचर को लेकर। तो सोइल टेक्सचर की मैं बात करूं जो सिंपली होते हैं तो वो आप लोगों ने पढ़ाया होगा कि जैसे कि सैंड, सिल्ट, क्ले, इनकी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है वो इनकी रेंज होती है कि जो इनका कणाकार होता है, जो इनका डायमीटर होता है वो कितना होता है। इनको याद करने को लेकर काफी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि अपन इसके अंदर 0.02 पढ़ा था या 0.02 पढ़ा था कि 1 पढ़ा था, कैसे काफी मत्थाबच्ची हो जाती है अगर मैं सिंपल वे में बात करूं तो मैं इसी वजह से बताता हूं कि आप लोगों के लिए बस एक बार ये वीडियो देख लोगे आप 1 या 2 बार तो उसके अंदर आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अपन बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं सिंपल सी, पहले अपने पास में देखने को मिलेगा सैंड, फिर आता है आपका सिल्ट, फिर आता है क्ले। मेजरली आपके पास में यही देखने को मिलेंगे। अगर मैं सैंड की भी अगर मैं ज्यादा बात करूं तो उसके अंदर भी आपको जैसे बारीक बालू या फिर मोटी बालू या फिर बाद में उससे बड़े आते हैं जो आपके कंकड़ पत्थर आ जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं जैसे कि सैंड भी 3 प्रकार की होती है, जैसे कि फाइन सैंड, जो आपकी फाइन सैंड होगी तो जिसके अंतर्गत जो बारीक कण आते हैं तो वही आपके फाइन सैंड के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसके बारे में बात करूं मोटी रेत जिसे कोर्स सैंड कहते हैं, और इससे ऊपर जो आते हैं जो कंकड़ पत्थर वगैरह या फिर मैं उनकी बात करूं तो वो होते हैं ग्रेवल।
तो अपन ने जो मुख्य मुख्य बातें देख ली कि इसके अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा, क्ले या फिर सिल्ट या सैंड। सैंड के अंदर भी अगर वो ज्यादा पूछता है तो फाइन सैंड, कोर्स सैंड या ग्रेवल। तो इनकी रेंज होती है वो कैसे याद रखोगे, आपको फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना, ओनली एक डिजिट याद रखनी है, वो होगी आपकी 0.002। तो इसको कर दीजिए आप कम। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो क्ले के पार्टिकल होते हैं वो 0.002 से कम होंगे। तो कई बार डायरेक्टली एग्जामों के अंदर, जेट वगैरह के अंदर या पीपीजी या बीएचयू के अंदर मैं बात करूं, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जो आपके सैंड है या सिल्ट है, इनके कणों की जो आकार होता है वो कितना होता है। तो इसको जो मैं बात करूं तो आप लोगों को कौन सा याद रखना है, ओनली फॉर एक, जिसके अंदर आपने क्ले पढ़ लिया कि क्ले के अंदर कितना होता है 0.002। अगर मैं बात करूं सिल्ट की तो आप ऐसे करिए, इस वैल्यू को रखते जाइए यहाँ पे। जैसे मैं बात करूं सिल्ट की निकालनी है अपने को, तो सिल्ट को आप यहाँ पे इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए और इसमें से ये एक जीरो हटा दीजिए। तो ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी सिल्ट की। अगर मैं बात करूं फाइन सैंड की तो फाइन सैंड के अंतर्गत आप वापस इसको यहाँ पे रख दीजिए और अगर एक जीरो आप हटाते हो तो 0.2 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कोर्स सैंड की तो कोर्स सैंड के अंतर्गत फिर वापस आपका यहाँ पे आ जाएगा 0.2। अगर मैं बात करूं तो अगर पॉइंट के आगे आ जाएगा तो 2.0। ठीक है। अगर मैं बात करूं ग्रेवल की तो ग्रेवल के अंतर्गत वही चीज आ जाएगी, ओनली फॉर ये कि 2.0 से ज्यादा, क्योंकि कम के अंतर्गत तो क्ले वाले आ ही रहे हैं। तो इसी से आप अगर एक चीज से कोरिलेट करोगे तो आप लोगों को ये सब चीज समझने को मिल जाएगी। जैसे कि एक बार मैं वापस रिवाइज करा देता हूँ कि अपन ने देखिए कि जो अपने पास में जो टेक्सचर या सोइल के पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्ले होता है अपने पास में, सिल्ट होता है या फाइन सैंड या कोर्स सैंड या ग्रेवल। ग्रेवल को कंकड़ पत्थर बोलते हैं, इसे महीन बालू बोलते हैं, इसे महीन बालू बोलते हैं, इसे जो आपका होता है ना मोटी बालू, जिसे मोटी बालू बोला जाता है, सिल्ट को सिल्ट की बोला जाता है, हिंदी के अंदर क्ले को क्ले ही बोला जाता है। तो इसकी जो अपन ने रेंज याद की, जो सबसे पहले अपन ने याद की जो कम होता है कितना 0.002 से कम होता है, फिर अपन ने ये वैल्यू यहाँ पे रख दी और इसमें से एक जीरो अपने कम किया, तो एक जीरो कम करने पर अपने को वैल्यू प्राप्त हुई 0.02 और फिर अपन ने इसको राइट में रख दिया और फिर इसमें से वापस जीरो को घटा दिया, एक जीरो को हटाया, फिर इस वैल्यू को यहाँ पे रख के और फिर वापस एक जीरो को हटा दिया। तो ऐसे करके अपने को सभी जितने भी पार्टिकल्स वगैरह है उनकी जो सॉइल टेक्सचर है वो अपने को आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो आई होप कि ये भी चीज आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रही होगी। अगर हमारे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए या फिर देखने में अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके पास में, सबके पास में फैला दे, ताकि कि ऐसे ट्रिकों का फायदा सभी के सभी स्टूडेंट उठा सके। चलो थैंक यू फ्रेंड्स, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।